Assalamu alaikum, my dear student. I am your physics tutor Hafiz Ahsan Ali from platform of Park Garrison College in Nankana. I hope you are safe and sound by blessing of Allah Almighty. My dear student, previous lecture number 3 के अंदर हमने briefly stress strain curve को डिस्कस किया. आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे strain energy in material. Strain energy in the material. What is the strain energy? Strain energy है क्या? Strain energy. डियर स्टूडेंट, इसको लिखने से पहले कि स्ट्रेन एनर्जी है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने की सूरत में हम उसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं. वो जो वर्क है किसी बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर जो स्टोर होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है. अगर वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सॉलिड मटेरियल के अंदर तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी. क्या कहते हैं? स्ट्रेन एनर्जी. तो द पोटेंशियल एनर्जी produced in the body, stored in the body, due to its deformation, which is equal to work done, which is equal to work done which produced this deformation. कहते हैं कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो वर्क करने के नतीजे में उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? डिफॉर्मेशन. और जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है, जब उसके ऊपर वर्क किया जाता है तो वर्क उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है. और अगर वही वर्क हम सॉलिड मटेरियल के ऊपर करें तो सॉलिड मटेरियल के ऊपर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसे हम कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी. तो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन विच इज इक्वल टू वर्क डन विच प्रोड्यूस दिस डिफॉर्मेशन. कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं और वर्क करने के नतीजे में जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसके नतीजे में जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी उसको हम कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी. ये स्टूडेंट, इसके लिए हम एक स्प्रिंग या इसके एक एग्जांपल लेते हैं. ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने एक बॉडी को अटैच किया हुआ है. इसका वन एंड तो सपोर्ट के साथ है, दूसरे एंड के साथ जो है लोड है. जैसे हम लोड को बढ़ाते जाते हैं, लोड को बढ़ाने से इसकी एक्सटेंशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. यानी जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो स्प्रिंग की लेंथ है उसमें क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा. तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते हैं तो लोड के बढ़ाने से असल में वेट की फोर्स बढ़ती है. वेट की फोर्स के बढ़ने से जो स्प्रिंग की लेंथ है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. तो जब स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होती जाती है तो यहां से इस पॉइंट के ऊपर हुक लॉ इस पे एप्लीकेबल होता है. तो उसमें क्या होता है कि ये सारे का सारा प्रोसेस इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है. इलास्टिक लिमिट से मुराद है कि जितनी आप उसके ऊपर फोर्स लगाते जाएंगे, जितना लोड यहां पे अप्लाई करते जाएंगे, उतनी ही इसकी एक्सटेंशन ज्यादा होती जाएगी. अब ये स्टूडेंट, ये सारे के सारे किस लिमिट के अंदर होता है? इलास्टिक लिमिट में. अगर इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर जाएं तो उसके नतीजे में हम लोड कम लगाएंगे, एक्सटेंशन क्या होगी? ज्यादा होगी. तो ये सारे का सारा प्रोसेस होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर. फर्क करें कि मैंने इस पे फोर्स लगाई है F. फोर्स F के लगाने से इसकी जो लेंथ में इजाफा हुआ है, जो इसकी एक्सटेंशन हुई है वो हुई है डेल X. और जो कांस्टेंट फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं वो है F. तो जब किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स के लगाने से उसकी लेंथ में चेंज प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन. यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स के लगाने से उसकी लेंथ में या उसकी लेंथ चेंज हो जाए या उसकी लेंथ एक्सटेंड कर जाए तो उसके नतीजे में हम उस पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं. वर्क होता है F डॉट D. अब बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है F D cos थीटा. अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है. फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो लेंथ भी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है. तो दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, जिसकी वजह से cos 0 क्या आ जाता है? 1 के बराबर. cos 0 आ जाता है 1 के बराबर. अब जितनी फोर्स हम लगा रहे थे वो फोर्स मैंने कहा था कि वो फोर्स है F
और उसकी वजह से जो एक्सटेंशन हो रही है यहां से लेके यहां तक वो क्या है, डेल एक्स। तो एफ डेल एक्स। अब इस वर्क के दौरान जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट, यही अगर फोर्स इंक्रीज कर जाए एफ से F1, ये वाला जो ग्राफ, ये वर्क जो हमने किया है ये ग्राफ में दिखाया गया है। ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो हमारे पास ये रेक्टेंगल बनी हुई है ये वाली, इसके नीचे जितना भी एरिया है वो एरिया असल में वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम वर्क स्ट्रिंग के ऊपर या स्प्रिंग के ऊपर कर रहे हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हम फोर्स को F से बढ़ाकर F1 तक ले जाएं, कहां ले जाएं, F1 तक। जब हम फोर्स को F से बढ़ाकर F1 तक ले जाते हैं तो उसके नतीजे में एक्सटेंशन भी X से L1 इंक्रीज हो जाती है। यानी इससे मुराद ये है कि अब हमने जो फोर्स को पहले से क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। जब फोर्स को पहले से ज्यादा कर देंगे तो लेंथ भी पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा। पहले यहां से यहां तक डेल एक्स था, अब यहां से यहां तक जो लेंथ हुई है उसको नाम दिया गया है L1 का। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने फोर्स को इंक्रीज किया, F से F1 फोर्स को कर दिया, तो उसके नतीजे में एक्सटेंशन भी बढ़ गई और वो क्या होगी, डेल एक्स से L1। अगर हम देखें L1 को तो यहां से इसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास, ये वाला ग्राफ, ये देखिए F1 ये वाला पॉइंट अलोंग y एक्सिस और L1 अलोंग x एक्सिस। तो इसके नीचे जितना भी एरिया है वो एरिया किसको शो करेगा, वर्क को शो करेगा। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क। एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट द वर्क। जितना भी कर्व के नीचे का एरिया है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से अगर आप L1 और F को लें तो ये जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व बनता है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर आप देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विथ। अब इसकी लेंथ आप देखें, ये यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है, O से लेके L1 तक। तो इसकी लेंथ हमारे पास है 1/2 L1 और जो इसकी विड्थ है वो क्या है, F1। यहां से यहां तक ये इसकी विड्थ है, ये क्या है, F1। तो ये आपके पास वर्क आया है, वर्क डन ऑन द स्ट्रिंग या ऑन द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के ऊपर किया गया वर्क है। अब हमने इसी वर्क को यंग मॉडुलस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। यंग मॉडुलस की फॉर्म जब इसे एक्सप्रेस करेंगे तो अब देखें यंग मॉडुलस कौन सा लगाएंगे हम। यंग मॉडुलस होता ही एक है, क्योंकि जब चेंज इन लेंथ आती है तो उसके लिए होता ही मॉडुलस जो होता है वो होता ही यंग मॉडुलस है। अगर वॉल्यूम में चेंज है तो उसके लिए हम बुल्क मॉडुलस यूज करते हैं। तो अब लेंथ में चेंज है तो इसमें जो मॉडुलस यूज करेंगे वो यंग मॉडुलस करेंगे। तो वर्क को हमने एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ यंग मॉडुलस। वर्क एक्सप्रेस in form of young modulus। जी, अब हम पता कि जो यंग मॉडुलस होता है y, ये होता है फोर्स बटा एरिया। अब जब हमने फोर्स को F1 तक बढ़ाया है तो फोर्स क्या हो जाएगी, यहां पे फोर्स F1 और ये आ जाता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। अब जो फोर्स है वो फोर्स F1 तक बढ़ी, उसके नतीजे में एरिया था A। एरिया को हमें नहीं पता एरिया क्या है, जनरली हमने लिया था। और जो लेंथ हमारे पास आई थी चेंज इन लेंथ, वो क्या आ गई थी, L1। और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो थी कैपिटल L। अगर आप यहां पे यंग मॉडुलस की वैल्यू निकालें तो ये देखिए हमारे पास आता है F1 L, ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा A L1। अब y जो हमारे पास आया है y इज इक्वल टू y F1 L A L1। हमने F1 की वैल्यू निकालनी है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। y A L1 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू F1।
ये। अब ये F1 की वैल्यू हमारे पास आई है, इस F1 की वैल्यू को हम ये इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए जी, W1/2 L1, F1 की वैल्यू YAL1 डिवाइडेड बाय L। अब यहां से Y1/2, ये Y आपके पास वैसे ही आ जाएगा, A वैसे ही आ जाएगा, L1 का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय L। तो ये आपके पास जो वर्क आया इन द फॉर्म ऑफ यंग मॉडुलस 1/2 YAL1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम L1 से L2 की तरफ जाएंगे, L1 से L2, तो ये आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स या लोड ऑन द स्प्रिंग विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर हम L1 से L2 की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हम O से L2 की तरफ जाएंगे तो ये फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है। और अगर हम ये C से H और L2 से G की तरफ जाएंगे तो फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है। तो इसका मतलब है अगर हम O से L1 तक जाते हैं और F1 आते हैं तो ये जो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन बाय द लोड ऑन द स्प्रिंग। जब हम L1 से L2 की तरफ जाते हैं तो ये एक एरिया हमारे पास बनता है, ये एरिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द लोड ऑन द स्प्रिंग। और जैसे हम आगे जाते हैं ओरिजिन के लिहाज से देखें तो L2 को देखें तो फिर वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है, लेकिन अगर हम OHG की बात करें तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो करता है। अब अगर जहां से CH जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें जो फोर्स है वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गई है और परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो ब्रीफली डिस्कस किया, सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी, कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम वर्क करते हैं तो वर्क करने के नतीजे में उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। डिफॉर्मेशन के नतीजे में उसके ऊपर जो वर्क किया जाता है वो उसके अंदर इलास्टिक टेंशन एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। अगर वो इलास्टिक टेंशन एनर्जी स्टोर हो सॉलिड के अंदर तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। दूसरी बात हमने इसको ब्रीफ किया था कि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही जो है लेंथ इंक्रीज करती जाती है। पहले हमने उसके लिए स्मॉल डिस्टेंस डेल एक्स के लिए फोर्स को कांस्टेंट रखा, हमारे पास वर्क आया ये। फिर हमने फोर्स को इंक्रीज किया F1 तक और उसके नतीजे में जो लेंथ है वो L1 तक इंक्रीज की, तो उसके नतीजे में हमारे पास एरिया आया एरिया ऑफ ट्राइंगल L1, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसमें हमने वैल्यू पुट की और फिर अब हमने F, ये जो वर्क है इसको इन द फॉर्म ऑफ यंग मॉडुलस डिस्कस किया। हम बुल्क मॉडुलस में क्यों नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि ये जो चेंज हो रही है ये लेंथ में हो रही है। अगर ये वॉल्यूम में होती तो हम बुल्क मॉडुलस के फॉर्म इसको डिस्कस करते। अब वहां पर y इज इक्वल टू F, जो फोर्स लग रही है फोर्स बटा एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो जो फोर्स लग रही है F1 है, एरिया है A और चेंज इन लेंथ है L1 और ओरिजिनल लेंथ है L। तो यहां पर यंग मॉडुलस के आपके पास वैल्यू, यहां से F1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, F1 की वैल्यू जो है यहां से ड्राइव करें, F1 की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 के अंदर जो है इसको आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास वर्क आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यंग मॉडुलस। और इस तरीके से अगर आप L1 से L2 की तरफ जाते हैं तो एरिया जो है वो चेंज होता है। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल था, अब भी बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द लोड ऑन द स्प्रिंग और स्ट्रिंग। और जब आप OCHG तक जाते हैं तो ये फिर वही बन जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द लोड ऑन द स्प्रिंग। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने ट्यूटर को इजाजत दीजिए। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।